कोरोना से एक रोज में मजीद 91 अमवात, जाम भग अफराद की मजमूई तादाद 4,395 हो गई। 24 घंटों में 4,133 नए केसेस सामने आने से मरीजों की तादाद 2,13,470 तक जा पहुंची। सिंध में सबसे ज्यादा 84,640 मरीज, पंजाब में 76,262, केपी में 26,598, बलोचिस्तान में 10,476 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 1 लाख से जायद मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। पंजाब भर में कोरोना से मुतालिक पाबंदियों में 15 जुलाई तक तौसी कर दी गई है। लाहौर के 79 इलाकों में जारी स्मार्ट लॉकडाउन रात 12 बजे ख़त्म कर दिया गया। DHA, मॉडल टाउन, गार्डर टाउन, इकबाल टाउन, गुलशन रावी और अंदरूनी शहर में मजीद 3 दिन लॉकडाउन रहेगा। रावलपिंडी के 22 इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया, जबकि 8 इलाकों में 3 दिन के लिए लॉकडाउन में तौसी कर दी गई। सिंध हुकूमत का भी लॉकडाउन में तौसी का फैसला ऐलान आज किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। तर्जुमान PIA के मुताबिक वजारत खारजा, पाकिस्तान के सफ़ीर और PIA इंतज़ामिया मुसलसल यूरोपीय हुकाम से राब्ते में है। यूरोपीय यूनियन के खदशात दूर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं। उम्मीद है यूरोपीय यूनियन की जानिब से फ़ज़ाई ऑपरेशन की मअतली जल्द ख़त्म होगी। यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी PIA का इजाज़तनामा 6 माह के लिए मुअत्तल कर चुकी है। उधर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवास की इजाज़त में 31 अगस्त तक तौसी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुअव्विन ख़ुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। टाइगर फोर्स के लिए बनाई गई एप्लीकेशन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में इजरा की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुतहरिक अरकान असम्बली की रिपोर्ट भी तलब कर ली। कहा, बताया जाए कि इस रुकन असम्बली ने टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने में कितना किरदार अदा किया। टाइगर फोर्स मुस्तकबिल में मुल्क का कीमती असासा बनने जा रही है। अवामी नुमाइंदों की जानिब से नौजवान रज़ाकारों की सरपरस्ती ज़रूरी है। मुअव्विन ख़ुसूसी उस्मान डार कहते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी से फोर्स को हर सतह पर मॉनिटर किया जा सकेगा। कोरोना से मुतासरा हॉटस्पॉट की फौरी निशान। भारत दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते का आम सबूताज कर सकता है। आलमी बरादरी को मुसलसल बाखबर रखे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ख़ुसूसी एलची बराए अफ़गान सफ़ीर से गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान अफ़गान अमन अमल समेत खित्ते के अमन इस्तेहकाम बारे तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफ़गानिस्तान में देर पा अमन इस्तेहकाम खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन समेत खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मुकीम 14 लाख अफगान महाजरीन के क़याम में तौसी ना दी जा सकी। विफाकी काबीना के एजेंडे पर होने के बावजूद आखिरी काबीना इजलास में तौसी ना दी गई। वज़ारत सैफरान ने क़याम में तौसी के फैसले तक अफगान महाजरीन को तंग ना करने की हिदायत जारी कर दी। तमाम होम डिपार्टमेंट्स को एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने कहा, हुकूमत कानूनी तौर पर ओगरा के सिफारिश के बगैर कीमतें नहीं बढ़ा सकती। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ऑयल कंपनीज की पिटीशन हमने मुस्तरद की, हुकूमत ने एक्शन लेना था। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। नए माली साल के पहले दिन भी इंडेक्स मजबूत जोन में मौजूद। 100 इंडेक्स 212 पॉइंट्स इजाफे से 34,600 की सतह अबूर कर गया। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,133 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 91 मरीज जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 2,13,470 तक पहुंच गई है। सिंध में मरीजों की तादाद 84,640 हो गई है। पंजाब में 76,262, खैबर पख्तूनख्वा में 26,598 और बलोचिस्तान में 10,476 मरीज सामने आए हैं। इस्लामाबाद
आबाद में 12,912, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में 1,093 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,489 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में अमवात की तादाद 4,395 हो गई है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तौसीक कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट सेटअप और ऑक्सीजन सिलेंडर की फरहमी यकीनी बनाने के लिए लाहौर में प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी। मजीद बता रहे हैं मियां असलम। पंजाब असम्बली इजलास से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का खिताब। तहरीक इंसाफ की हुकूमत शफाफियत और मेरिट पर यकीन रखती है और अफसरों की तैनाती मेरिट पर की जाती है और अफसरों को सियासी दबाव से बिल्कुल आज़ाद होकर काम करने का मौका दिया जाता है। इससे पहले अरकान असम्बली ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अरकान असम्बली के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने सूबे में लॉकडाउन में तोसी कर दी है। तालीमी इदारे, शादी हाल, रेस्टोरेंट्स, पार्क और सिनेमा हाल बदस्तूर बंद रहेंगे। बैनुल इज़्ला ट्रांसपोर्ट 24 घंटे चलने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेगा। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में स्मार्ट लॉकडाउन में 15 जुलाई तक तौसी कर दी। स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी का इतलाक रात 12 बजे से 15 जुलाई तक होगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने सूबे भर में लॉकडाउन में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत तमाम SOPs पर पाबंदी लाजमी करार दी गई है ताकि कोरोना वबा को काबू किया जा सके। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद रखने, बाकी 5 रोज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कारोबार जारी रखने और मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने समेत तमाम SOPs पर अमल दरामद जारी रहेगा। स्मार्ट लॉकडाउन में तौसी 15 जुलाई तक की गई है। लाहौर के पोश इलाकों और अंदरूनी शहर में लॉकडाउन में मजीद 3 रोज की तौसी की गई है, जबकि 17 जून को शहर के 79 इलाकों में लगाया लॉकडाउन रात 12 बजे खत्म कर दिया गया। लाहौर शहर के 7 इलाके जिनमें मॉडल टाउन, गुलबर्ग, DHA, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गुलशन रावी और अंदरूनी शहर शामिल हैं। लॉकडाउन 3 रोज तक की तौसी कर दी गई है। इन इलाकों में कोरोना वायरस के 3613 केसेस रिपोर्ट होने पर लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन में तौसी वाले इलाकों में मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरीज और मिल्क शॉप समेत अशियाए खुरोनोश के स्टोर्स खुले रहेंगे। सूबे सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 34 अफराद की जिंदगी चली गई, जबकि 2655 नए केस सामने आए हैं। मजीद बता रहे हैं वकील राव। कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को 100 रोज मुकम्मल हो गए। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में सख्त लॉकडाउन की हिकमत अमली जारी है। यहाँ मखसूस गलियाँ और बाजारों को रुकावटें खड़ी करके 2 जुलाई तक बंद रखा गया है। हॉटस्पॉट एरियाज में रिहाइश पजी शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात है। कराची के लॉकडाउन में नरमी वाले इलाकों में तिजारती सरगर्मियां पीर से जुम्मे तक जारी रहती है, जबकि हफ्ते और इतवार को यहाँ भी छोटी बड़ी मार्केटें बंद रखी जाती है। सूबे भर में खाने पीने की अशिया की दुकानों को पूरे हफ्ते सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत है। वकील वाव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में तौसी का फैसला, नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान। महकमा दाखिला सिंध के ज़राए के मुताबिक मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद लॉकडाउन के तहत पाबंदियों में तौसी का हुक्मनामा आज जारी किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन पाबंदियों के तहत तालीमी इदारे बंद रहेंगे, कारोबारी मराकज़ शाम 7 बजे खुले रखे जा सकेंगे, जबकि अवामी तफरीही मकामात पर आमदोरफ्त की पाबंदी बरकरार रहेगी। सिनेमा घरों और थिएटर पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा अवामी, सियासी और मजहबी इज्तिमात पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। ईद उल अज़हा से मुतालिक SOPs पर फैसलों का ऐलान भी आज मुतवक्के है। शादी हॉल्स में तकारीब पर पाबंदी बरकरार रखने, जबकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग सर्विस भी बंद रखने की तजवीज़ है। के लिए पुलिस की नफरी भी तैनात है। कराची के लॉकडाउन में नरमी वाले इलाकों में तिजारती सरगर्मियां पीर से जुम्मे तक जारी रहती है, जबकि हफ्ते और इतवार को यहाँ भी छोटी बड़ी मार्केटें बंद रखी जाती है। सूबे भर में खाने पीने की अशिया की दुकानों को पूरे हफ्ते सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कारोबार की इजाजत है। वकील वाव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत का लॉकडाउन में तौसी का फैसला, नोटिफिकेशन आज जारी किए जाने का इम्कान।
محکمہ داخلہ سندھ کے ذرائع کے مطابق مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد لاک ڈاؤن کے تحت پابندیوں میں توسیع کا حکم نامہ آج جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق لاک ڈاؤن پابندیوں کے تحت تعلیمی ادارے بند رہیں گے، کاروباری مراکز شام 7 بجے کھلے رکھے جا سکیں گے، جبکہ عوامی تفریحی مقامات پر آمد و رفت کی پابندی برقرار رہے گی۔ سنیما گھروں اور تھیٹر پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی، سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ عید الاضحیٰ سے متعلق SOPs پر فیصلوں کا اعلان بھی آج متوقع ہے۔ شادی ہالز میں تقاریب پر پابندی برقرار رکھنے، جبکہ ہوٹلز، ریسٹورنٹس میں ڈائننگ سروس بھی بند رکھنے کی تجویز ہے۔